तो चलो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग लाइनक्स परमिशन के पार्ट 2 सीरीज को देखते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कैसे हम किसी भी फाइल एंड डायरेक्टरी पे न्यूमेरिकल वे में परमिशन सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि कैसे हम जो है परमिशन सेट कर सकते हैं जो है अपना अल्फाबेटिक वे में, राइट। तो ये सब सारे जो है टर्म्स थे वो मैंने आपको कवर कर दिया था। ठीक है, तो नया नोटपैड खोल लेते हैं। ठीक है, तो हम जो है हम लोग जो है लाइनक्स में परमिशंस जो है 2 तरीके से सेट कर सकते हैं। फर्स्ट इज अल्फाबेट, ठीक है, और सेकंड है न्यूमेरिक। ठीक है, तो अल्फाबेट वे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना लेते हैं mkdir। चलो इस बार बैकअप नाम का डायरेक्टरी बना लेते हैं। ठीक है, बैकअप यदि ऑलरेडी है तो माई डेटा नाम का बना लेते हैं mkdir/my data। ठीक है, इसका परमिशन देख लेते हैं ठीक उसी तरीके से जैसे पिछले लेक्चर में हमने बताया था। ठीक है, तो ये जो भी डायरेक्टरी बन रहा है दोस्तों, यहाँ पे जो है रूट से हम लोगों ने बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि इसका 3 सेक्शंस होते हैं। जैसे फर्स्ट सेक्शन आपका ये हो गया, सेकेंड सेक्शन ये हो गया और थर्ड सेक्शन ये हो गया। ठीक है, और ये डी जो है यदि डायरेक्टरी है तो डी डायरेक्टरी को डिनोट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर है और डब्ल्यू है, एक्स है, तो इसका मतलब क्या है? आर का मतलब दोस्तों यहाँ पे होता है रीड, जो कि न्यूमेरिक वे में इसका नंबर हो जाता है 4। ठीक है, राइट इक्वल टू हो जाता है 2। ठीक है, और यदि एक्स है तो एक्स इक्वल टू हो जाता है 1। ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 1। ठीक है, तो जब हम लाइनक्स में डायरेक्टरी बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो इसकी परमिशन होती है, सपोज इसकी बात कर ले। ठीक है, तो ये हो जाता है यूजर फील्ड। ठीक है, और ये हो जाता है ग्रुप, और ये हो जाएगा आपका अदर। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में आप देख करके रिकवर कर सकते हो कि अदर का काम क्या है और ग्रुप का काम क्या है। ठीक है, तो अदर जैसे कोई भी डायरेक्टरी कोई भी बनाता है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी यूजर डायरेक्टरी यहाँ पे बनाता है तो उसका जो है ओनर क्या हो जाता है। जैसे सपोज मैंने रूट से बनाया तो रूट हो जाएगा। तो जो है ऑनर को, यदि यूजर को क्या परमिशन है यहाँ पे, रीड राइट एग्जीक्यूट, मतलब फुल राइट्स है इसके पास। और ये हो जाता है ग्रुप के लिए, तो सेकंड ग्रुप पे क्या परमिशन, रीड एंड एग्जीक्यूट, राइट करने की परमिशन नहीं है ग्रुप। ठीक है, और थर्ड परमिशन हो जाता है अदर के लिए। ठीक है, तो लाइनक्स में मान लीजिए हमारे पास आपके सिस्टम में बहुत सारे और यूजर्स हैं रूट को छोड़ करके। ठीक है, तो वो सब सारे किस में आ जाएंगे, अदर में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे परमिशन की बात कर ले तो यदि मैं कैलकुलेट करता हूँ तो रीड की वैल्यू 4 हो जाएगी, राइट की 2, तो 4 2 6, और एक्स की वैल्यू 1, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 और 5 और 5। एक इंटरव्यू क्वेश्चंस भी होता है दोस्तों यहाँ पे, कि आपसे यदि कोई पूछता है कि जो है बाय डिफॉल्ट जब रूट एक डायरेक्टरी बनाता है तो बाय डिफॉल्ट उसका परमिशन क्या क्या बनता है, तो बाय डिफॉल्ट उसका परमिशन बनता है 755। ठीक है, और 755 क्यों बनता है उसके पीछे एक रीजन है। ठीक है, तो वो मैं अभी बताता हूँ आपको। अब लेट सपोज आप फाइल बनाते हो यहाँ पे, इसी के अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूँ, टच फाइल। ठीक है, ls-l करता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइल का परमिशन क्या बनेगा। ठीक है, और ये सब फील्ड जो है दोस्तों यहाँ पे, ये जो है साइज के लिए हो गया, ये आपका टाइम स्टैम्प हो गया कि किस टाइम में ये बना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देख लो आप इसका जो फाइल का जो परमिशन बन रहा है 4 + 2 6 और 4 4 4। तो बाय डिफॉल्ट इसका जो परमिशन बन रहा है यहाँ पे, रूट जब फाइल बनाता है तो 6 4 4। ठीक है, और ये जो परमिशन बन रहा है दोस्तों, ये बनता है जस्ट बिकॉज ऑफ यू मास्क। ठीक है, तो रूट से यदि मैं बैठा हूँ यहाँ पे और रूट पे बैठ के मैं यू मास्क कमांड चलाता हूँ, तो यू मास्क की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाती है 022। ठीक है, 022। तो लाइनक्स की यदि डायरेक्टरी लेवल की परमिशन की बात कर ले तो 777 यहाँ पे क्या हो जाता है, 777 इक्वल टू फुल परमिशन। यदि आप किसी भी डायरेक्टरी पे 777 का परमिशन सेट कर देते हो तो वो हो जाता है फुल परमिशन। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जब आप डायरेक्टरी बनाते हो तो 755 क्यों हो जाता है, तो यदि यूमास्क की वैल्यू यदि 022 है और इसको आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 755। तो ये रीजन है दोस्तों कि जो यूमास्क की वैल्यू जो होती है परमिशन
के लिए जो है यहाँ पे जो है बनाया गया यहाँ पे कि umask वैल्यू से ही जो है आपका परमिशन डिनोट होता है कि बाय डिफॉल्ट क्या परमिशन यहाँ पे इसको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि फाइल है तो फाइल की यदि umask की फुल परमिशन हो जाएगा 666। अब इसको माइनस कर देते हो आप तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फुल परमिशन, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लो 644, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि बाय डिफॉल्ट जो फाइल बनेगा 644 की बाय डिफॉल्ट यदि डायरेक्टरी बनेगा तो 755। तो umask वैल्यू डिपेंड करता है कि बाय डिफॉल्ट परमिशन क्या होगा, ठीक है। तो umask वैल्यू जो है बाय डिफॉल्ट लिनक्स का एक फाइल होता है, etc login.deps करके फाइल होती है, उसके अंदर में यहाँ पे umask वैल्यू डिफाइन होता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये मेंशन है, ठीक है, 022, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप umask वैल्यू जो है आपका ये रहा, umask वैल्यू इक्वल टू 022, रूट से जो umask वैल्यू बनती है 022, ठीक है, इस रीजन से। तो अब बाय डिफॉल्ट umask वैल्यू यदि 022 है तो हमें इसे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इसे चेंज कर सकते हैं क्या, तो हर किसी को पता है कि जो डायरेक्टरी की जो परमिशन है वो प्रॉपर फिक्स है, तो हम इसे क्यों चेंज करें, ठीक है। तो चलिए इस पर ज़्यादा बात नहीं करते, तो फिर आगे हम परमिशन पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रीड की वैल्यू हो जाएगी 4 और राइट की वैल्यू 2 और एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1, ठीक है। तो परमिशन हम कैसे सेट कर सकते हैं, सपोज डायरेक्टरी की बात करते हैं तो ls-ld और माई डेटा। तो माई डेटा पे अभी अदर की जो राइट्स है, रीड राइट एग्जीक्यूट नहीं है, तो राइट नहीं है तो इसका मतलब मान लो एक यूज़र यहाँ पे बना हुआ है पेंगुइन नाम का, और ये यूज़र यहाँ पे जाता है माई डेटा में टच करके एक फाइल बनाना चाहता है, तो उसको यहाँ पे परमिशन डिनाइड का एरर दे देगा क्योंकि जो है अदर पे राइट की परमिशन नहीं है, ठीक है। तो आप यदि अदर पे परमिशन सेट करना चाहते हो तो कैसे सेट कर सकते हो, ठीक है। फिर से आपको रूट पे आ जाना है, एग्जिट कमांड से जो है आप एग्जिट हो जाओगे उस करंट यूजर से, ठीक है। तो chmod 757 हो जाएगा जो है आपका जो फुल परमिशन है यूजर का ग्रुप का, 7 दे दिया मैंने रीड राइट एग्जीक्यूट, तो टोटल हो जाएगा आपका जो है रीड राइट एग्जीक्यूट, तो टोटल हो जाएगा 7, ठीक है। अब यदि मैं यहाँ पर देता हूँ माई डेटा ls-ld करता हूँ, फिर से परमिशन चेक करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फुल परमिशन यहाँ पे अदर यूजर को मिल गया है, ठीक है। अब दोबारा से यदि मैं पेंगुइन यूजर से लॉगिन करता हूँ और यहाँ पे आके माई डेटा में एक फाइल बनाता हूँ -a, इस बार इसने बनाने दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस बार इसने बनाने दिया, ठीक है। अब इवन आप इस वाले फाइल के अंदर में आप जाओगे विम से इंटर कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको रीड की परमिशन यहाँ पे दिखा रहा है कि जो है चेंजिंग दी फाइल परमिशन एज ए रीड ओनली। इट जस्ट अ वार्निंग दोस्तों। आप सपोज यहाँ पे हाई लिखते हो, सेव करते हो तो ये आप WQ से बाहर नहीं आने देगा, बट सेव करके फोर्सफुली आप करोगे तो आपको ये बाहर आने देगा, क्योंकि आपको क्या है यहाँ पे फुल परमिशन मिल गया है, तो आपको जस्ट वार्निंग देगा कि दिस फाइल इज क्रिएटेड बाय अनदर यूजर एंड इट हैज द रूट राइट ओनली, ठीक है। तो आप यदि एज ए डिफरेंट यूजर हो तो आप उसको राइट नहीं कर सकते, बट फोर्सफुली आप उसको राइट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैंने आप चेक कर सकते हो यदि आपने इसमें लास्ट मॉडिफाई किया तो इसका यहाँ पे क्या हो गया, यूजर एंड ग्रुप का परमिशन यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। ठीक उसी तरीके से आप दोबारा से ls-ld करते हो और माई डेटा करते हो आप यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर आकर के बहुत सारे ऐसे डायरेक्टरी है dir1 dir2 dir3, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि परमिशन डिफॉल्ट जो है वो वही है। अब दोबारा से यदि chmod कमांड आप चलाते हो इस पे, तो आप अंदर जाके देखोगे तो इस पे सेट नहीं हुआ, जो डिफॉल्ट परमिशन है वही है, बट आप चाहते हो कि माई डेटा के अंदर जितने भी डायरेक्टरी है उस पे जाकर के रिकर्सिवली अदर यूजर को जो है परमिशन सेट हो जाए फुल परमिशन। तो मैंने R से रिकर्सिवली कर दिया, तो माई डेटा के अंदर जितने भी डेटा डायरेक्टरी है
डायरेक्टरी है सब पे क्या होगा, यहाँ पे फुल परमिशन यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट। ठीक है, तो इस तरीके से आप परमिशन सेट कर सकते हो। ठीक है, आपको यदि रिवर्ट करने हैं तो रिवर्ट करने के लिए ठीक उसी तरीके से chmod रिकर्सिवली करने हैं तो रिकर्सिवली कर सकते हो। अब मुझे रिवर्ट करने 755। अब डायरेक्टरी का नाम यहाँ पे मैं दे देता हूँ। अब ls-ld करते हो आप तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी जो है डायरेक्टरी का परमिशन यहाँ पे 755 सेट हो गया। बट एक चीज यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, जो फाइल है यहाँ पे, फाइल पे भी 755 सेट हो गया, बट फाइल के बारे में आपको पता है कि 664 की परमिशन है, तो इससे कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। बट यदि किसी भी रीजन से आप चाहते हो कि नहीं 644 की ही परमिशन लगे, तो उसके लिए एक अदर वे है जो मैं आपको आगे के किसी ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि ओनली फाइल पे यदि 644 की परमिशन सेट करने हैं या ओनली डायरेक्टरी पे। अभी क्या हो रहा है, यदि मैं डायरेक्टरी पे यहाँ पे परमिशन सेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऑल पे सेट हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं किसी ये नहीं बता रहा हूँ कि डायरेक्टरी पर सेट करो या फाइल पे, मैं सिर्फ इस फोल्डर पे कर रहा हूँ। तो इस फोल्डर के अंदर में यदि ए नाम की फाइल है या फाइल नाम की फाइल है उस पर भी सेट हो जा रहा है यहाँ पे परमिशन। ठीक है दोस्तों, तो ये है। ठीक है, तो आप किसी भी डायरेक्टरी पे परमिशन सेट कर सकते हो, रिवर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास जो है इस तरीके का मैकेनिज्म है। अब कई बार क्या होता है कि जो है आपको कोई बोलते हैं कि इस पे जो है फुल परमिशन दे दो 777 की, तो आप इस तरीके से भी आप दे सकते हो, रिकर्सिवली दे सकते हो 777। ठीक है, तो 777 देना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है दोस्तों यहाँ पे, बट किसी भी रीजन से आप चाहते हो कि ये कॉमन डायरेक्टरी है और इस पे कोई ऐसा मतलब डेटा जो है लीक की कोई बात नहीं है, या डेटा कोई बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है पब्लिकली, आप इसको करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, बट कॉन्फिडेंशियल कुछ फाइल्स है यदि आपके पास, और कॉन्फिडेंशियल फाइल को आप चाहते हो कि जो है नॉर्मल यूजर ही राइट कर पाए, तो आप उस तरीके से राइट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।